तो ये जो भजन हमने गाया जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद, तो ये एक सार रूप में प्रस्तुत किया गया है कि चैतन्य महाप्रभु हैं कौन।
चैतन्य महाप्रभु जिनका प्राकट्य दिवस आज मना रहे हैं। वैसे तो कल है होली पूर्णिमा के दिन, लेकिन इसको आज हम यहाँ मना रहे हैं। तो आज हम इसलिए मना रहे हैं ताकि हम ये समझ सकें कि कल जो आने वाले हैं वो हैं कौन, उनकी महिमा क्या है, ताकि उनका और अच्छे से हम स्वागत कर सकें। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है पहले ये जानना जरूरी है। सब लोग ध्यान दें कृपा करके। मुझे याद है कई बार हम छोटे थे तो हमारे गांव में नहीं शहर में प्राइम मिनिस्टर आते थे कभी कभी, तो लोग भीड़ इकट्ठा हो जाते थे प्राइम मिनिस्टर को देखने के लिए। प्राइम मिनिस्टर का काफिला बहुत बड़ा होता था और इतना बड़ा काफिला होता था, हम लोग देखते थे प्राइम मिनिस्टर कहाँ पर है और पूरा काफिला निकल जाता था, हमें पता ही नहीं चलता था प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी कौन सी थी, कब निकल गई, कौन निकल गया। ऐसा हुआ कभी आप लोगों के साथ? तो बहुत बड़े लीडर आते हैं, हमें पता नहीं चलता, सब भीड़ इकट्ठा होती है देखने के लिए। उसी तरह से अगर हम ध्यान से श्रवण नहीं करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि अपने बच्चों को शांत रखें। मैंने बोला कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि बहुत सौभाग्यशाली हैं हम जब भगवान के विषय में सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण करें। थोड़ी देर कथा होगी, उसके बाद में कीर्तन होगा, तो कीर्तन में खूब शोर मचा सकते हैं, है ना। तो सभी से प्रार्थना है ध्यानपूर्वक श्रवण करें, थोड़ा बच्चों को भी शांत रखें। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। तो कई बार पता नहीं चलता कब प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी निकल जाती है। उसी तरह से हमें इकट्ठा हुए हैं गौर पूर्णिमा मनाने के लिए, और अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि चैतन्य महाप्रभु या गौरांग महाप्रभु हैं कौन, तो उसका पूरा लाभ हम नहीं उठा पाएंगे। तो गौरांग महाप्रभु या चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। वही भजन हमने गाया, सही गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। सारे जगत के नाथ कृष्ण भगवान और गौरांग महाप्रभु तीनों एक ही व्यक्ति हैं। और गौरांग महाप्रभु कब प्रकट हुए थे? आज से लगभग 550 साल पहले गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए। ईस्वी सन 1486 में, 1486 में। कहाँ प्रकट हुए? जो आधुनिक जो पश्चिम बंगाल जिसको हम कहते हैं, उस वहाँ पर एक नवद्वीप नामक स्थान है। नदिया जिले में नवद्वीप नामक गांव है, वहाँ पर मायापुर नाम की एक जगह है। मायापुर में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। लेकिन क्यों प्रकट हुए ये समझना भी बहुत जरूरी है। भारत में ज्यादातर लोग जानते हैं भगवान के 10 अवतारों के बारे में। तो 10 अवतारों में कहते हैं कि जो है मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, आगे फिर वराह, नरसिंह, फिर वामन, परशुराम, श्री राम, फिर कृष्ण और बुद्ध और कल्कि। तो भगवान बुद्ध प्रकट हुए 2500 साल पहले लगभग, और कल्कि भगवान आगे प्रकट होंगे। बुद्ध के बाद कल्कि अवतार आता है, ये तो सुना होता है। लेकिन बीच में कृष्ण का एक और अवतार है चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इसके बारे में लोगों को पता नहीं होता। ये केवल इस्कॉन वालों को पता होता है, ज़्यादातर देखा गया। क्यों कह सकते क्या रहे ये इस्कॉन वाले, हरे कृष्ण वाले, ये अपना अलग, हमने तो 10 अवतार सुने थे, ये गौरांग महाप्रभु, ये चैतन्य महाप्रभु कहाँ से आ गया? तो ये भी समझना जरूरी है कि कैसे ये है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम किसी को भगवान मानते हैं तो हमें शास्त्रों के आधार पर मानना चाहिए। हर किसी को हमें भगवान या भगवान के अवतार या भगवान के भक्त वैसे ही नहीं मान लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई तांत्रिक है, कोई योगी है, कोई बड़े बाबा हो गए, पॉपुलर हो गए तो उनको भगवान मान लें, ऐसा सोचना ठीक नहीं। तो जिसको भी हम भगवान मानते हैं या भगवान के संत का दर्जा देते हैं, वो भगवान के भक्त का दर्जा देते हैं, वो शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। तो हम किसी को भगवान मानते हैं तो शास्त्रों के आधार पर। तो वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान का एक
छद्म अवतार भी है। जो भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान के रूप में नहीं, एक भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जब भगवान श्री कृष्ण का नामकरण कर रहे थे गर्ग आचार्य जी, गर्ग मुनि जी, तो उस समय बोलते हैं गर्ग मुनि नंद महाराज और यशोदा मैया को कि आपका जो पुत्र है ये, इसके कई जन्म हुए हैं और कई बार ये जन्म लेता है संसार के कल्याण के लिए। गीता में स्वयं भी भगवान बोलते हैं यदा हृदय धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए भगवान युग युग में प्रकट होते हैं। तो गर्ग मुनि ने बताया कि ये 4 वर्णों में, वर्ण का मतलब कई सारे होते हैं। वर्ण का मतलब होता है, एक मीनिंग होता है वर्ण शब्द का कलर, रंग। तो 4 वर्णों में प्रकट होता है, शुक्लो रक्तस तथा पीता, और अभी ये श्याम वर्ण में प्रकट हुआ है। तो कृष्ण का रंग कौन सा था? कृष्ण का क्या रंग था? श्याम रंग था, है ना? तो सब जानते हैं श्याम सुंदर कृष्ण को बोलते हैं। और इसी तरह से पहले इसका कौन से रंग हो चुके हैं? शुक्ल मतलब व्हाइट, रक्त मतलब रेड, और कौन से रंग में प्रकट होता है? ये पीच मतलब गोल्डन, पीला रंग, गोल्ड, जो स्वर्ण का जो कलर होता है, गोल्डन कलर। लेकिन अभी ये कृष्ण वर्ण में प्रकट हुआ है। तो प्रश्न ये उठता है कि भगवान का गोल्डन अवतार कौन सा है? गोल्ड का अवतार कौन सा है भगवान का? तो ये जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है, यही इसको गोल्डन अवतार कहा गया है। गोल्ड की तरह भगवान का रंग था, तपे हुए गोल्ड की तरह, तपे हुए सोने की तरह। तो और कौन सा रंग है? वो श्रीमती राधा रानी का जो रंग है वही गौरांग महाप्रभु का रंग है। तो गौरांग महाप्रभु क्यों प्रकट हुए? तो इसका वर्णन करते हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। उन्होंने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है श्री चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के बारे में। तो उसमें वो बताते हैं कि शास्त्रों के आधार पर कि क्यों कृष्ण प्रकट हुए राधा रानी के भाव में, क्यों कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो बताते हैं कि अनार्पित चरिचिरा करुणया अवतीर्णः खलु समर्पयितुम् उन्नत उज्ज्वल रसं शुभते श्रियम् हरिपुरत सुंदर कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे मम स्फुरतो वह सचिनंदन। कि वो राधा और कृष्ण दोनों वैसे तो एक ही हैं, लेकिन लीला करने के लिए दोनों अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं, शक्ति और शक्तिमान के रूप में प्रकट होते हैं। और ये राधा और कृष्ण दोनों ही फिर से एकजुट हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो क्यों ऐसा हुआ उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार जब अपने गोलोक वृंदावन धाम में, आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ विराजमान थे, तो उन्होंने देखा कि श्रीमती राधा रानी जो है उनको कृष्ण से प्रेम करने में बहुत आनंद मिलता है और इतना खुशी मिलती है उनको कि इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। राधा रानी का जो प्रेम है कृष्ण से वो सबसे ज्यादा है। सबसे उच्च कोटि की जो भक्त है श्री कृष्ण की, वो कौन है? कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो कृष्ण के अंदर ये लोभ प्रकट हुआ। तो कृष्ण ने सोचा कि अरे सारा संसार मुझे भगवान के रूप में जानता है। लोग कहते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राजन गोविंद सर्व कारण कारणम, कि मैं ईश्वर हूँ और मैंने खुद भी भगवद गीता में बोला है अहम सर्वस्य प्रभवो मद्दः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बोधा भाव समन्वितः, कि मैं ही सबका स्वामी हूँ
भूतारं निर्मलप्रसादं सर्वलोकमहेश्वरं सहृदं सर्वभूतानां ज्ञातानां शान्तिमच्छति। अगर किसी व्यक्ति को शांति प्राप्त करनी है संसार में, तो उसको ये मानना चाहिए कि मैं मतलब कृष्ण ही सारे यज्ञों के भोग करने वाले हैं, सारे लोगों के ईश्वर हैं और सभी के परम मित्र हैं, प्रिय मित्र हैं। तो कृष्ण को जाने, तो कृष्ण ने सोचा कि मैं भगवान हूं, मैं भोक्ता हूं, तो मुझे हर चीज संसार में जितने लोग जितने यज्ञ करते हैं, जितने अनुष्ठान करते हैं, सबका लाभ जो है वो मुझे मिलता है, सबका आनंद मुझे मिलता है। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि राधा रानी को जो आनंद मिल रहा है वो मैंने कभी अनुभव नहीं किया। तो भगवान श्री कृष्ण ये 3 चीजें जानना चाहते थे। कौन सी 3 चीजें? तो पहला है कि पहली चीज क्या है, ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि राधा रानी श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती है, ये जानना चाहते थे। कृष्ण को नहीं जानना चाहते थे। भगवान बनने में उतना आनंद नहीं है जितना कि भगवान के भक्त बनकर भगवान की सेवा करने में है। भगवान बनने में उतना आनंद नहीं है। इस संसार में हम देखते हैं ज्यादातर लोग भगवान बनना चाहते हैं। किसी को बोलते अरे आप ही हमारे भगवान हैं, तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। अरे देखो मुझे भगवान बोल दिया, बड़ा मजा आता है। लोग भगवान बनना चाहते हैं, लेकिन भगवान खुद ये जानते हैं, देख रहे हैं कि मुझसे ज्यादा आनंद मेरी भक्ति करने में मेरे भक्तों को मिल रहा है। और भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो भगवान जानना चाहते कि राधा रानी का जो प्रेम है मुझसे मतलब कृष्ण से, वो कितना ज्यादा है। तो ये कृष्ण खुद जानना चाहते थे। दूसरा ये खुद के बारे में भगवान जानना चाहते थे कि मेरे अंदर ऐसे कौन से गुण हैं जिसके कारण राधा रानी मुझसे इतना आकर्षित रहती हैं। मेरे अंदर ऐसा कौन सा गुण है विशेष। तो जैसे हम लोग गुलाब जामुन खाते हैं, वाली वाटर लगाऊंगा, तो गुलाब जामुन हमें पता है गुलाब जामुन खाने में कितना टेस्टी लगता है। लेकिन क्या गुलाब जामुन जानता है? गुलाब जामुन तो जड़ पदार्थ है, वो नहीं जानता। तो गुलाब जामुन को खाने में कितना आनंद आता है ये गुलाब जामुन को नहीं पता होता। तो इसलिए भगवान को ये नहीं पता होता, कृष्ण को, कि मेरे भक्तों को मुझसे प्रेम करने में, मेरी सेवा करने में कितना आनंद आता है, ये नहीं पता होता। तो कृष्ण स्वयं ये चीज जानना चाहते हैं, जानना चाहते कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी बात है, ऐसी क्या बात है मेरे अंदर जो मेरे भक्त मुझसे इतना प्रेम करते हैं और मेरे लिए सब कुछ त्यागने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। भगवान कपिल भगवान के रूप में आते हैं, जब कपिल देव के रूप में आते हैं तो अपनी माता देवहूति से कहते हैं कि मयि अनन्य भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये नृणां मत प्रत्यक्त कर्माणं त्यक्त्वा सुजन बांधव। कि मेरे अनन्य भक्त जो है वो मेरे लिए संसार का कोई भी सुख त्याग सकते हैं। कुछ तो बात होगी। तो गुलाब जामुन में ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसके टेस्ट के लिए सारे संसारिक सुख त्याग देंगे? गुलाब जामुन में तो ऐसी कोई बात है नहीं। ठीक है, एनालॉजी से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो कृष्ण ये जानना चाहते कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा गुण है, और भगवान से प्रेम करने में, कृष्ण से प्रेम करने में भक्तों को कितना आनंद मिलता है, वो खुद भी उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। खुद कितना आनंद, वो आनंद जो भक्तों को मिलता है वो भगवान खुद आस्वादित करना चाहते हैं। तो वो आनंद क्या है? वो प्रेम का आनंद है, प्रेमानंद, प्रेम का आनंद। संसार में लोग प्रेम प्रेम शब्द का प्रयोग करते हैं, हाँ, लेकिन वास्तव में वो प्रेम नहीं होता, वास्तव में वो काम होता है। इस संसार में सामान्यतः लोग जिसको प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं होता, वो काम होता है। गीता में भगवान कहते हैं काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्र। काम जो है वो प्रेम के नाम पे चलता है, उसका व्यापार किया जाता है। काम का मतलब है कि मुझे क्या मिलेगा,
काम का मतलब ये होता है मेरे को क्या मिलेगा। इसलिए हम देखते हैं कि इस संसार के रिलेशनशिप जो है वो बड़े टेम्पररी होते हैं। जब तक अपना काम निकल रहा होता है तब तक लोग आपको वैल्यू देते हैं। जब आपका काम पूरा हो, आपका कोई काम नहीं करेंगे तो भाव नहीं मिलता। ऐसा देखा गया संसार में लोग बहुत जो है वो बोलते हैं ना प्यार प्यार प्यार, है ना। असली प्यार क्या है, असली प्रेम क्या है लोगों को पता नहीं है। तो नकली प्रेम के पीछे लोग भागते हैं। आजकल तो नकली प्रेम भी नहीं मिल रहा है, असली तो छोड़ दीजिए। असली प्रेम क्या है ये भी नहीं पता, नकली भी नहीं मिल रहा है। इसलिए लोग गाने भी लिखते हैं, कहते हैं पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। झूठे प्यार के लिए भी लोग तैयार हैं आजकल। जापान में एक अभी बिजनेस शुरू हुआ है, तो उसमें आप किसी व्यक्ति को जो है वो किराए पे ले सकते हैं। किराए पे आप भाई बना सकते हैं किसी को। मान लीजिए मैं हूँ और मेरा कोई भाई नहीं है ना, कि एक व्यक्ति को मैं किराए पे भाई के रूप में ले सकता हूँ। जब मेरे कोई बहन नहीं है तो एक किसी को किराए पे मिलती है वो एक साल तक के लिए या बहन के रूप में। तो रिलेशनशिप चाचा चाची नाना नानी ये सब किराए पे मिल रहे हैं। किराए की दादी, किराए की नानी, ये हो रहा है आजकल। पैसे दे के लोग खरीद रहे हैं। तो नकली प्यार भी लोगों को नहीं मिल रहा, असली प्यार तो दूर की बात है। तो काम का मतलब होता है जो अपने स्वार्थ के लिए किया जाए। जब तक मेरा निहित स्वार्थ पूर्ति होती रहेगी तब तक आप हमारे लिए सब कुछ हैं। और जब तक खत्म हो गया, स्वार्थ निकल गया पूरा, तो रिलेशनशिप भी खत्म, फिर डाइवोर्स या ब्रेकअप। तो संसार में नकली प्रेम मिलता है। लेकिन ब्रजवासी जो है भगवान से कृष्ण के जो अनन्य भक्त हैं, वो कितना प्रेम करते हैं कृष्ण से। तो गोपियों को छोड़ करके कृष्ण मथुरा चले गए, लेकिन फिर भी जो है वो पहले लगा दो। गोपियों ने या ब्रजवासियों ने शिकायत नहीं किया कृष्ण से। गोपियों ने ये नहीं सोचा कि अरे कृष्ण तो चले गए, अब कृष्ण को छोड़कर कुछ और कोई और नहीं। उनका प्रेम केवल निस्वार्थ होता है। तो भगवान सोचते हैं कि ये मेरे भक्त लोग स्पेशली विशेष रूप से राधा रानी से कितना प्रेम करती है। उस प्रेम का आस्वादन खुद कृष्ण भी करना चाहते हैं। और इसलिए कृष्ण जो है वो आते हैं राधा रानी के भाव को स्वीकार करके। तो राधा रानी का भाव जो है वो क्या है? शुद्ध प्रेम का भाव। उसका रंग है गौर वर्ण। इसलिए राधा रानी की महिमा का गान करते हुए श्लोक कहते हैं, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। तो गौरी है, उनका गौर वर्ण है राधा रानी का। तो वही वर्ण स्वीकार करते हैं कृष्ण, और किस रूप में आते हैं? गौर वर्ण में। इसलिए इसका एक नाम है गौरांग। क्या नाम है? गौरांग। तो जोर से बोलिए एक बार, गौरांग गौरांग में कृष्ण प्रकट होते हैं उनके भाव को स्वीकार करके। तो एक बात और समझने की है, वो ये है कि जो प्रेम है उसका इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है। हम ये जो शरीर में है, स्त्री शरीर, पुरुष शरीर, जो 84 लाख योनियां हैं, जो भी, उसका प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। प्रेम जो है वो आत्मा का भाव है, आत्मा का स्वरूप है। और आत्मा का प्रेम किससे है? वास्तव में भगवान से, परमात्मा से। इस संसार में जो है वो, चूंकि हम भगवान को भूल चुके हैं, भगवान से प्रेम करना हम भूल चुके हैं, और भगवान को छोड़कर भगवान के धाम से हम इस भौतिक धरातल पर आ चुके हैं खुद भगवान बनने के लिए। अब प्रेम करने की प्रवृत्ति तो है ही, प्रेम तो करना ही पड़ेगा किसी न किसी से। तो भगवान से प्रेम करें, तो भगवान को जब भूल जाते हैं तो किसी न किसी से तो प्रेम करना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो प्रेम इस संसार में रह जाता है।
तो जो प्रेम हमें भगवान से करना चाहिए उस प्रेम को हम ढूंढते हैं इसी संसार के लोगों में, इसी सांसारिक रिलेशनशिप्स में। लेकिन सत्य यह है कि वो जो आनंद हमें मिलना चाहिए, जो हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि हम प्रेम करेंगे तो ये होगा वो होगा, वो एक्सपेक्टेशन वो कभी पूरी नहीं हो पाती। तो कृष्ण जो है वो, तो ये कारण है कि राधा रानी का प्रेम की महिमा को प्रकाशित करने के लिए और उस प्रेम को खुद भी आस्वादन करने के लिए, उस आनंद को खुद भी अनुभव करने के लिए कृष्ण प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। दूसरी बात ये, वही प्रेम कृष्ण जो है वो हम सब में भी बांटना चाहते हैं, इसलिए भी कृष्ण जो है वो गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं और गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर उस प्रेम को वितरण करते हैं। इसलिए गौरांग महाप्रभु का एक नाम है महावदान्य। इसलिए श्री रूप गोस्वामी जी बहुत महान वैष्णव आचार्य हैं, वो कहते हैं नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव विषय। ये सबसे बड़े दानी, सबसे बड़े दाता इस संसार में कौन है? आउटपोस्ट खराब है, लगाओ कौन सी लाल वाली चली, कौन सी लाल वाली चल रही है। इस संसार के सबसे बड़े दानी है गौरांग महाप्रभु, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण जब गौरांग के रूप में आते हैं तब वो सबसे ज्यादा दयालु होते हैं। क्यों? कृष्ण रूप में सबसे ज्यादा दयालु क्यों नहीं होते? क्योंकि कृष्ण के रूप में आकर कृष्ण जो है वो कृष्ण प्रेम नहीं देते हैं। प्रेम कैसे देते हैं? प्रेम कब देते हैं कृष्ण? प्रेम कृष्ण तब देते हैं जब वो श्रीमती राधा रानी के भाव में आते हैं। और राधा रानी के भाव में कब आते हैं? गौरांग अवतार में आते हैं। इसलिए गौरांग महाप्रभु जो है वो उनको महावदान्य कहा गया है, सबसे बड़े दयालु। जनरली दयालु किसको बोला जाता है? जो बहुत रुपए देता है, जो बहुत डोनेशन देता है, उसको दयालु बोला जाता है। गरीबों को दान देना, लेकिन देखा जाए तो संसार में किस चीज की कमी है सबसे ज्यादा? संसार में सबसे ज्यादा कमी है प्रेम की। वास्तव में प्रेम की कमी है। संसार में सुविधाओं की कमी नहीं है, धन की भी कमी नहीं है। एक रिसर्च में बताया गया है कि संसार के जो है, संसार की 50% जो धन संपत्ति है वो केवल 300 लोगों के पास है। मात्र 300 लोगों के पास संसार की जो है वो 50% धन संपत्ति है। तो अगर धन संपत्ति बांट दी जाए तो धन की तो कोई कमी नहीं रहेगी, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है संसार में कि लोग अपने ऊपर, अपने स्वार्थ में ज्यादा केंद्रित हो गए, अपनी भोग वृत्ति में, खुद के एंजॉयमेंट में ज्यादा केंद्रित हो गए और सेवा की प्रवृत्ति लोगों के अंदर दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है, कृष्ण से जुड़ जाता है, उसका प्रेम अगर भगवान से हो जाता है, तो जिसका प्रेम भगवान से है तो सारी जरूरतें तो पूरी करने वाले भगवान ही हैं। तो मान लीजिए कोई हमसे प्रेम करे, अगर कोई हमसे प्रेम करे तो हमारा प्रयास ये रहता है कि जो हमसे प्रेम कर रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं, उसकी सारी जरूरतें हम पूरी करें। ये सामान्य बात है, सच बात है, झूठ बात है। कोई आपसे प्रेम करे तो आप भी सोचते हैं कि अरे ये मुझसे प्रेम करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, तो मेरे पास जितनी सामर्थ्य है उस पूरे सामर्थ्य से मैं इनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करूं, ये सोचते हैं। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है तो भगवान भी यही सोचते हैं कि इस व्यक्ति को, जो मुझसे प्रेम करता है, उसको किसी चीज की कोई कमी ना रहे। भगवान भी यही सोचते हैं। तो अगर हर एक जीवात्मा इस संसार में भगवान से प्रेम करने लगे तो भगवान को सारी जरूरतों को पूरी करने में सक्षम है।
इस संसार में हम देखते हैं कि कोई माता पिता हो सकता है अपने बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर पाए, उसकी ज़रूरतों की पूर्ति ना कर पाए, हो सकता है कोई पति पत्नी की ज़रूरत पूरी ना कर पाए, लेकिन भगवान तो सबकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। इसलिए अगर हर व्यक्ति भगवान से प्रेम करने लगे तो संसार में कोई कमी किसी चीज़ की नहीं रहेगी। तो हमारा कर्तव्य यही है कि हम भगवान से प्रेम करें, और भगवान से प्रेम कैसे करना है ये हमें सिखाने के लिए कृष्ण प्रकट होते हैं गौरांग महाप्रभु के रूप में। कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं और प्रेम का वितरण करते हैं। कृष्ण प्रेम का वितरण करते हैं, और कैसे वितरण करते हैं कृष्ण प्रेम का? भगवान के नाम के द्वारा। हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा गौरांग महाप्रभु कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। तो जो नाम है हरे कृष्ण मंत्र जो है, ये आज से लगभग 500 साल पहले इतना पॉपुलर नहीं था, लोगों को पता नहीं था। भगवान के नाम का कीर्तन लोग बहुत कम करते थे आज से 500 साल पहले। चैतन्य महाप्रभु की जो बायोग्राफी है चैतन्य भागवत, उसमें श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी बताते हैं कि बहुत ही रेयर कोई ब्राह्मण हुआ करते थे, कभी कभी वो कृष्ण नाम का उच्चारण करते थे। अति बड़ा सुकृति रस स्नानी रस में गोविंद पुंडरीकाक्ष नाम उच्चारण, कि कोई बहुत बड़े बड़े महान आत्मा हुआ करते थे, वो कभी कभी स्नान के समय, बड़े बड़े पंडित लोग हुआ करते थे, स्नान के समय गोविंद और पुंडरीकाक्ष बस 2 नाम लिया करते थे। उसके अलावा वो सोचते थे कि अगर कोई भगवान का नाम ले लेगा तो नाम जो वो अपवित्र हो जाएगा। ये उनकी गलत धारणा थी पहले, आज से 500 साल से पहले। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए राधा रानी के भाव में, कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु बनकर प्रकट हुए तो उन्होंने संसार के हर एक प्राणी को, हर एक जीव को इस महामंत्र का ये महामंत्र दिया। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा, कोई किस जाति से है, किस पंथ से है, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, कोई स्त्री है, पुरुष है, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, मलेच्छ है, कोई चांडाल है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई शेर है, हाथी, कोई भी जीव हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, हर व्यक्ति को हरि नाम का कीर्तन उन्होंने दिया। ये हरे कृष्ण महामंत्र। तो हमें पता ही नहीं चलता, अगर महाप्रभु प्रकट नहीं होते तो हमें पता ही नहीं चलता कि भगवान से प्रेम कैसे करना चाहिए। गीता में तो भगवान ने बोल दिया, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। लेकिन लोग समझ नहीं पाए कि कैसे भगवान की शरण लेनी है। तो भगवान ने खुद अपने आचरण से वो करके दिखाया कि कैसे मुझे भगवान की शरण लेनी है। हम कैसे भगवान की शरण ले सकते हैं? कैसे भगवान की हम शरण ले सकते हैं? भगवान के नाम का कीर्तन करके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता के संदेश का प्रचार किया भगवान से चैतन्य महाप्रभु ने, श्रीमद् भागवतम के संदेश का प्रचार किया। भागवत को महत्व सबसे ज्यादा किसने दिया? श्री चैतन्य महाप्रभु ने। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इस कलयुग में कुछ ऐसे अज्ञानी मनुष्य पैदा हुए हैं जो अपने आप को सनातन धर्म के लिए मानते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम को नहीं मानते। बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन भागवतम में तो बताया गया है कि कृष्ण से प्रेम कैसे करना चाहिए, जैसे ब्रजवासी करते हैं। जैसे ब्रजवासी करते हैं कैसे? भगवान की वेदों के द्वारा और बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा पूजा करना तो पहले के युगों में होता था। बड़े बड़े यज्ञ करते थे, विधि विधान के द्वारा
बहुत ही शुद्धता पवित्रता बहुत चीजें देखनी पड़ती थी भगवान की पूजा करने के लिए। वो तो लोगों को पता था, लेकिन शुद्ध प्रेम कैसे किया जाए वो नहीं पता था। तो श्रीमद् भागवत में ब्रजवासियों की लीला का वर्णन है, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि भगवान से प्रेम कैसे किया जाए। प्रेम का मतलब है कि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं उसकी प्रसन्नता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहना। तो ब्रजवासी जो है वो कृष्ण की खुशी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते थे। ब्रजवासी एक बार यज्ञ कर रहे थे इंद्र की संतुष्टि के लिए, इंद्र यज्ञ कर रहे थे, लेकिन कृष्ण ने बोला कि नहीं, इंद्र का यज्ञ बंद करो और गिरिराज जी की पूजा करो। तो ब्रजवासियों ने बोला ठीक है, कृष्ण जो बोल रहे हैं हम वही करेंगे। एक बार बहुत बड़े बड़े याज्ञिक ब्राह्मण जो है वो यज्ञ कर रहे थे स्वर्ग जाने के लिए। तो कृष्ण स्वयं अपने बाल सखाओं के साथ वहां पर आए और बोले कि अपने सखाओं को भेजा। कृष्ण ने उन ब्राह्मणों के पास और बोला कि जाओ उन ब्राह्मणों के पास जाओ, बोलो कि कृष्ण स्वयं जो भगवान जिसके लिए ये यज्ञ आप कर रहे हो वो स्वयं आए हैं आपसे कुछ मांगने के लिए। उनको भूख लगी है, उनको संतुष्ट करिए, कुछ खाने को दीजिए। तो जब ब्राह्मणों के पास गए तो ब्राह्मण अपने यज्ञ में बिजी, तो उन्होंने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया भगवान से। लेकिन जब वो वापस आए बच्चे तो भगवान ने उनको बोला कि जाओ आप उन ब्राह्मण पत्नियों से जाकर बोलो कि कृष्ण बलराम आए हैं, उनको कुछ भूख लगी आप उनको दो। तो जब ब्राह्मण पत्नियों से जब मांगा तो उन्होंने तुरंत जाकर दे दिया। तो पहले के समय रिचुअल्स ज्यादा हुआ करता था, हालांकि रिचुअल्स भी इंपॉर्टेंट है लेकिन प्रेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेम का मतलब है कि तो भगवान से प्रेम कैसे करना है ये सिखाया चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत के द्वारा, और खुद अपने जीवन में आचरण करके। कोई बोल सकता है कि अरे मैं तो ये हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है भक्ति करने का, हम कैसे प्रेम करें, ये है वो है। तो चैतन्य महाप्रभु ने खुद अपने आचरण से सिखाया। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। संन्यास लेने से पहले चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में प्रचलित थे। उनके जितना बड़ा विद्वान पंडित कोई नहीं था पूरे भारतवर्ष में, लेकिन उन्होंने भी कृष्ण भक्ति के मार्ग को स्वीकार किया। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए आज से लगभग 535 साल पहले 1486 में हमें सिखाने के लिए। उस समय पूरे भारत भर जो है वो मुगलों का शासन था, और उसके बीच में भी रहते हुए उन्होंने सिखाया हमें कि कैसे भक्ति करनी चाहिए, प्रतिकूल परिस्थिति में भी रहते हुए कैसे भक्ति करनी चाहिए। तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण से कैसा प्रेम करती हैं ये हमें सिखाने के लिए प्रकट हुए थे महाप्रभु। तो आज के लिए हम प्रार्थना करें श्री चैतन्य महाप्रभु से, श्री गौरांग महाप्रभु से, कि जिस उद्देश्य के लिए वो प्रकट हुए, हम सबको जो दान वो देने आए हैं कृष्ण भक्ति का, जो भेंट हमें गिफ्ट देने आए हैं महाप्रभु, उस गिफ्ट को हम स्वीकार करें, उस भेंट को हम स्वीकार करें, और उनकी जो बताई हुई शिक्षा है उस शिक्षा का हम अपने जीवन में पालन कर सकें। तो महाप्रभु की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा क्या है? भगवान के जो पवित्र नाम है उस नाम का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान के नाम का जप करना। और चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश था उसी संदेश को पूरे विश्व भर में पहुंचाया अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, उसका वर्णन चैतन्य भागवत में मिलता है। कहते हैं
पृथ्वी थे आचार्य नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हरि और नाम। कि चैतन्य महाप्रभु का जो नाम है, कृष्ण का जो नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरिनाम संकीर्तन जो है इसका प्रचार होगा। कहां पर होगा? पृथ्वी के जितने नगर और जितने गांव हैं। तो मुरादाबाद क्या है? नगर है, गांव है? नगर है। तो मुरादाबाद जिले में और भी गांव होंगे। तो जितने नगर हैं, जितने गांव हैं, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में, वहां पर हरिनाम संकीर्तन का प्रचार होगा। इस संसार का ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं होगा, ऐसा कोई गांव नहीं होगा, ऐसा कोई देश नहीं होगा, ऐसा कोई प्रदेश नहीं होगा, ऐसा कोई विदेश नहीं होगा जहां पर इस हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार नहीं होगा। कई बार लोग सोचते हैं भारत हमारे देश में कि देखो हमारा धर्म इतना महान है, सनातन धर्म, हिंदू धर्म इतना महान है, हम कोई प्रचार नहीं करते, हमने किसी को प्रचार नहीं किया। ये गलत विचार है। आज से लगभग 5000 साल पहले पूरे विश्व में सनातन धर्म ही था और बाकी कोई धर्म नहीं हुआ करते थे, एक ही धर्म था, सनातन धर्म। आज से लगभग 5000 साल पहले। और हमारे आचार्यों ने प्रचार पर बहुत बल दिया, तो कोई नई बात नहीं प्रचार करना। आदि शंकराचार्य ने प्रचार किया सनातन धर्म का, श्रीपाद रामानुजाचार्य ने प्रचार किया, चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम ऐसा नहीं कि धर्म का प्रचार केवल भारतवर्ष में ही होगा, पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार होकर ही रहेगा। तो देखना है कि हम उसमें क्या योगदान देते हैं। तो आज से लगभग 100 साल पहले प्रभुपाद जी मिले थे उनके गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से, लगभग 100 साल पहले, आज से 1922 में। तो प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत जी ने उनको कहा था कि आप पढ़े लिखे हो तो आप भगवद गीता के भगवान श्री कृष्ण के संदेश का, चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार अंग्रेजी भाषा में करिए, पूरे विश्व में करिए। उससे पहले तक समझा जाता था कि पृथ्वी से अच्छा मतलब केवल भारत में ही, लोग सोच भी नहीं पाते थे क्योंकि भारत अंग्रेजों के शासन में था। तो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि अंग्रेज भी कभी हरिनाम कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर सकते हैं। अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया और चाइना और रशिया और जापान वाले लोग कभी हरे कृष्ण मंत्र बोल सकते हैं, मांस खाना छोड़ सकते हैं, नशा करना छोड़ सकते हैं, कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर सकते हैं, ऐसा सोच भी नहीं सकते थे भारत के लोग। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की तो भविष्यवाणी थी। तो प्रभुपाद जी ने उस भविष्यवाणी को सत्य करके दिखाया। इसलिए आज और कल पूरे विश्व में हर जगह गौर पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जाएगा, हरिनाम संकीर्तन मनाया जाएगा। तो हम सबका कर्तव्य है कि गौरांग महाप्रभु की शिक्षा को अपने जीवन में उतारें और साथ ही साथ उसको प्रचार भी करें। कोई बोलेगा कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, हम क्यों हरिनाम का जप करें, हम क्यों गौरांग महाप्रभु की शिक्षा को स्वीकार करें, हमें नहीं करना। तो ये बात सही है, किसी से जबरदस्ती तो किया नहीं जा सकता, लेकिन अगर हमें असली सुख चाहिए, असली खुशी चाहिए, असली आनंद चाहिए, तो इस शिक्षा को स्वीकार करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर नहीं स्वीकार करते तो दुखी रहिए, कोई बात नहीं, दुख पहले भी था, आगे भी रहेगा, और दुखी ही रहना चाहते हैं तो रहिए, कोई क्या कर सकता है। लेकिन अगर असली आनंद, असली सुख चाहते हैं तो इस शिक्षा को स्वीकार करना ही पड़ेगा। गौरांग महाप्रभु की वाणी को वो जो दे रहे हैं हमें, हरिनाम संकीर्तन, कृष्ण भक्ति, गीता का संदेश, श्रीमद् भागवत का संदेश, उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो यहीं पर हम विराम देंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गौरांग महाप्रभु की गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अरे आवाज कम हो गई सभी की, इतनी जल्दी? अभी तो कीर्तन बाकी है, पूरी रात कीर्तन करेंगे अभी तो आ जाओ। तो जोर से बोलिए हरे कृष्णा। हाँ अब आई थोड़ा सा, मैं भी थोड़ा और जोर से हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो मैं प्रभु जी का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। प्रभु जी का नाम हिज ग्रेस सर्वमंगल गौरदास प्रभु जी है और प्रभु जी अभी करंट में रुद्रपुर टेम्पल के प्रेसिडेंट हैं। इससे पहले प्रभु जी गाजियाबाद टेम्पल के वाइस प्रेसिडेंट थे और प्रभु जी ने NIT अहमदाबाद से पास आउट हैं और उसके बाद में प्रभु जी ने MNC में जॉब किया IT कंपनी में और पिछले 12 सालों से स्कॉल में रहकर शास्त्रों की स्टडी करते हैं। प्रभु जी का मेन शास्त्रिक डिपार्टमेंट है और जितने भी हमारे स्कॉल के कोर्सेज मोस्टली होते हैं प्रभु जी के कंसर्न में वो कोर्सेज डेवलप किए जाते हैं और जो हमारी जो कोर्स डेवलपिंग मिनिस्ट्री है प्रभु जी उसका भी एक पार्ट है। और हम लोग का बहुत सौभाग्य है कि आज हमें प्रभु जी के श्रीमुख से जो गौर कथा है, जो एसेंस है, कथा तो हमने कई बार सुनी होगी है ना, महाराज लोग और बहुत डिटेल में हमें बताते हैं, रसास्वादन कराते हैं, लेकिन जो एक्चुअल क्रक्स है जो शास्त्रों का वो हमें प्रभु जी से सरल भाषा में सुनने का आज मौका प्राप्त हुआ। तो सभी से हम अनुरोध करेंगे कि प्रभु जी के लिए एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, जो अभी बोला उससे जोर से, ठीक है? हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अभी हम भगवान का अभिषेक करेंगे है ना। तो फर्स्ट रो में मैं माता जी लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे ब्रह्मचारी लोग इधर बैठेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग पीछे वाली रो में शिफ्ट हो जाइए ताकि प्रभु जी लोग इधर बैठ जाएंगे और फिर तक हम अभिषेक की तैयारी करते हैं। और कीर्तन टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि कीर्तन टीम कीर्तन शुरू कर दें। हरे कृष्णा। ठीक है, कोई नहीं, आप लोग बैठे रहिए, राइट में इधर बोले हरे कृष्णा। मैं तो हरे कृष्णा। और हम स्वागत करेंगे हमारे बीच में बरेली टेम्पल के प्रेसिडेंट ग्रेस भीमार्जुन प्रभु जी का। तो प्रभु जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रभु जी कथा के बीच में आए थे इसलिए हम वेलकम नहीं कर पाए, तो प्रभु जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो प्रभु जी के लिए एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अभी कीर्तन टीम से रिक्वेस्ट है आप कीर्तन शुरू कर दीजिए है ना। हम 5 मिनट कीर्तन तब तक भगवान को रेडी करते हैं और अभिषेक के लिए लाते हैं, तब तक प्रभु जी लोग थोड़ा सा इधर बैठेंगे और सभी लोग से प्रार्थना है बहुत जोर से कीर्तन करना है। आपको पता है ना, प्रभु जी ने भी बताया नमो महावदन्य आया, तो भगवान और अधिक प्रसन्न होंगे जब हरि नाम को हम कैसे करेंगे, जोर से पूरे एंथुसियाज्म के साथ में। हरे कृष्णा। तो आइए वैष्णव जी आते हैं तो भगवान अभिषेक के लिए रेडी हो रहे हैं। युगोदारी चैतन्य महाप्रभु के साई गौर प्रेमानंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
हरे कृष्ण। भगवान हम विराजमान हो रहे हैं। अभी और कीर्तन की टीम यहाँ उपस्थित है। कभी आश्रय सुंदर हो थोड़ा कीर्तन करेंगे। सचिनंदन प्रभु, साक्षी प्रधान प्रभु जी तो आगे आ जाइए। और कीर्तन जब तक अभिषेक हो रहा है, अभिषेक बहुत सुंदर नाम से कीर्तन करेंगे। बोलो शशिकांत जय भगवान की जय, गौरणी जय।
ठीक है, तो 4-4 भक्त करके आएंगे और उसके बाद में जो हमारे कुछ गेस्ट हैं सभी के लिए अभिषेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। तो कुछ सेलेक्टेड जितने जो ग्रुप हैं जो दीक्षित भक्त हैं उनमें से भी जो सीनियर भक्त हैं, केवल सीनियर भक्त वो आकर के अभिषेक करें भगवान का। और 4-4 के ग्रुप में आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे, 4-4 के ग्रुप में आएंगे और बाकी भक्त तुरंत स्टेज से नीचे उतर जाएंगे, यहाँ पे भीड़ नहीं लगाएंगे। ठीक है, सभी भक्तों से निवेदन है 4-4 के ग्रुप में आइए, ऊपर मत रुकिए, नीचे उतरते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे भीड़ लगाएंगे तो बहुत यहाँ पे वजन ज़्यादा हो जाएगा। हरे कृष्णा। कीर्तन टीम से रिक्वेस्ट है, कीर्तन शुरू कर दें। कीर्तन शुरू कर दें। Hare